इतने टाइम के बाद एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। कलर आप देखें 9 का, मंगल का कलर है, मार्स का मतलब सॉरी कार्ड है। एंड दिस टॉक्स ऑफ कि जब नियर कंप्लीशन पे पहुंच चुके हैं चीजें, आपकी ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन पे पहुंच चुकी हैं, और अब जो है अब फाइनल स्टेज के ऊपर आने पे। तो ये कार्ड जो है, दिस टॉक्स ऑफ वेरी पॉजिटिव टाइम इन योर लाइफ। कार्ड सारा येलो है, यानी कि इस समय बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है। एक लेडी है और उसने एक तरह से अगर आप देखें तो बड़े डिजाइनर कपड़े पहने। उसने एक बहुत ब्यूटीफुल डिजाइनर गाउन पहना हुआ है और सिर के ऊपर एक उस समय की बहुत फैशनेबल कैप लगाई हुई है। पीछे अगर आप देखें तो फल फूल और एक गार्डन जो बड़ा ट्रिम्ड एंड बड़ा प्रिम टाइप गार्डन है। और जब भी फल फूल और ये वाली चीजें आपको दिखाई दे तो इसका मतलब पे ऑफ हो रही है, यानी कि आपने जो मेहनत की है, जो चीज आपने डाली है, वो रिजल्ट इस समय आपके पास आ रहे हैं। ग्रोथ आपकी जो है बहुत अच्छी हो चुकी है। तो ये लेडी क्या है? ये लेडी एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड लेडी है, बहुत पॉजिटिव लेडी है, जिसने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, पूरे सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रही है। और बिकॉज ऑफ दैट इसने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं। और अब जो है मे बी ये रिटायर हो रही है, और मे बी अब जो है इसने अच्छे पैसे बना लिए। नाउ यू वांट टू एंजॉय लाइफ। सारी जिंदगी मेहनत की, घर के लिए काम किया या जिसके लिए भी, पर नाउ आपने इतना पैसा एक्यूमुलेट कर लिया है। क्योंकि इस लेडी के अगर आप बॉटम पे देखें, बेस पे देखें, तो बेस में जो है जैसे किसी का मूलाधार चक्र होता है ना, या ये कहें जिसकी फाउंडेशन जो है बड़ी सॉलिड है। और पास्ट में 3 सिक्के थे, फ्यूचर में हमारे पास 6 सिक्के। तो मतलब जो भी जिस चीज से भी इसने काम शुरू करा उसको बहुत मल्टीप्लाई। और जो गाउन है उसके ऊपर वीनस के निशान बने हुए हैं, सिर में रेड कैप है, तो दैट पैशन भी है एंड हार्ड वर्क भी है। एंड इसने पूरी जिंदगी बहुत काम करा, और अब जो है इसने कहा है कि मैं अब थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दूं। एंड अपने इसने या तो वेकेशन के ऊपर है, या इसने कोई हॉलीडे होम खरीद लिया है, एंड या फिर जो है ये इसका घर है जिसमें ये रह रही है, इन ए वेरी ग्रेसफुल वे, इन ए वेरी सोफिस्टिकेटेड वे। जब आपका वो टाइम आता है ना लाइफ में, जब पैसे बहुत हो जाते हैं और आप पूरी तरह से सेटल्ड है, आपको पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो क्या होता है कि नाउ यू स्टार्ट वेयरिंग वेरी नाइस थिंग्स। आप एंटीक फर्नीचर लेते हो या एंटीक पिक्चर्स लेते हो। एक फाइन रिफाइंड वे ऑफ लाइफ होता है कि जब मतलब हाई माइंडेड होके आर्ट्स की तरफ जाते हो, फाइन म्यूजिक की तरफ जाते हो, जब मतलब थोड़ा अपने व्हाट यू कॉल दैट, ग्रेशियस, मतलब आर्ट की तरफ आप ध्यान देना, जो फाइन चीजें हैं लाइफ की, फिनिश की तरफ आप जब जाना शुरू करते हैं। तो ये कार्ड जो है हमारा ये कह रहा है कि बहुत हाई माइंडेड लेडी है, बहुत सिविलाइज्ड है, आर्ट एंड म्यूजिक की तरफ पूरा इसका मतलब इंटरेस्ट है। एंड या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, क्योंकि घर भी देखो ना कितना सुंदर है। एंड ये सब इसने अपने हार्ड वर्क से बनाया है। एंड इसके अगर हाथ में देखें आप, इसके हाथ में एक फैल्कन है। फैल्कन क्या होता है? बाज। अब आपको लगेगा इतनी हाई माइंडेड, इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी आर्टिस्टिक लेडी, और बाज जो है वो क्या डिपिक्ट करता है? वो एक हंटर बर्ड है। उसको लोग ट्रेन करते हैं दूसरे पंछियों को मारने के लिए। उनको मतलब जो है, या फिर जो है दूसरे, आपको अगर ध्यान होगा कि पुरानी दिल्ली में कई बार जो है बाजों की लड़ाई भी करवाई जाती थी, उसके ऊपर बड़ी बैटिंग होती थी। तो ये जो है आपको लगेगा इतनी हाई माइंडेड एंड सोफिस्टिकेटेड लेडी के पास बाज का क्या काम है, उसने अपने हाथ में बाज को क्यों लिया हो? तो दिस इज टॉकिंग ऑफ ये जो फैल्कन है, ये इसकी बेसर इंस्टिंक्ट्स को, गुस्से को, इसके लालच को, मतलब जो बेस इंस्टिंक्ट्स होती है ना, उनको जो है ये डिपिक्ट कर रहा है। और इसने अपनी बेस इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर लिया है। एंड इसको वांट नहीं है, इसको कोई नीडी सिचुएशन नहीं है, इसकी अबंडेंट सिचुएशन है इसकी।
एंड अदरवाइज पेंटिकल जो है इसको भी डिपिक्ट करते हैं कि फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी है और फिजिकल रिलेशनशिप्स में भी जो है सेटिस्फेक्शन. तो दिस टॉक्स ऑफ ओवरऑल ए वेरी गुड सिचुएशन इन योर लाइफ एंड कोई या जो है पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी या फिर जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको स्टेबल कर देगी लाइफ. तो ये कार्ड अगर हमारा, अब ये मतलब इसके सारे मीनिंग से मैंने बता दिए. अब इसके जो है हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें लेते हैं कि ये कार्ड हमारा अगर पास्ट में आता है तो पास्ट में ये कह रहा है कि वो टाइम जो आपकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव टाइम था. अगर कोई आपने एंटरप्राइज शुरू किया था तो उसमें प्रॉफिट मिला, या हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि घर इसने हो सकता है खरीदा हो, हॉलीडे होम खरीदा हो, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी एंड आपके पास इतना पैसा था या इतनी आपके पास फैसिलिटी थी कि आप अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर रहे थे. और कई बार ये एक अफेयर का भी कार्ड, जैसे 9 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने आपसे बताया था कि कई बार वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कार्ड होता है. तो ये कई बार जो है फेयर का भी कार्ड होता है. एंड आपके पास जो है मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही थी. हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हो, कुछ प्रॉपर्टीज में डाले हो, या फिर जो है स्टॉक मार्केट में डाले हो. तो मल्टीपल जगहों से पेंशन भी जैसे आ रही हो, मल्टीपल जगहों से आपके पास इनकम आ रही प्रेजेंट में है. तो इस समय आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ये पॉजिटिव कार्ड है और प्रेजेंट में आ रहा है. तो मैंने आपसे बताया था कि प्रेजेंट में अगर पॉजिटिव कार्ड आता है तो उस कार्ड की जो करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, उस समय आप अपने जीवन में उन चीजों को लाने की कोशिश करते हैं. तो इस समय आप अपने आप को जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे जो है आपके रेनी डे के लिए आपके पास बहुत पैसे रहे. या हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपने बेची हो या खरीदी हो. फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, मल्टीपल इनकम एंड आप जो है मतलब बहुत वांट से जो है मतलब एक नीडी सिचुएशन से है फ्री हो गए हैं. और ये कार्ड अगर हमारा रिलेशनशिप में आए तो रिलेशनशिप में ये वो लेडी होती हैं जिनको मनी की सिक्योरिटी के साथ साथ अपने लिए फ्रीडम भी चाहिए. मतलब वो जैसे आर्ट में इंटरेस्टेड है या किसी और चीज में इंटरेस्टेड है तो इन्हें मनी की सिक्योरिटी तो चाहिए पर रिलेशनशिप में जो है इनको फ्रीडम भी चाहिए. और अगर रिलेशनशिप में वो फ्रीडम नहीं मिलती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के डर रहते हैं. और क्योंकि इनको फ्रीडम चाहिए तो अगर आप इसके फेस का एक्सप्रेशन देना थोड़ा सा उदास है, जैसे कोई लोनली पड़ जाता है. क्योंकि जब आप इस स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच जाते हैं ना तो वैसे भी जो आपके पहले थोड़े कम पैसों के टाइम पे फ्रेंड्स थे वो सब आपसे दूर चले जाते हैं और टॉप पे वैसे भी बंदा अकेला ही. तो रिलेशनशिप जो है इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें जो है ये इंडिपेंडेंट भी रह सके और मनी भी इनको चाहिए. ये अगर सिंगल पर्सन के लिए आता, और अगर ये कपल के लिए आता है तो डेफिनेटली दूसरा पर्सन या आप खुद जो है इतना मतलब अपने पार्टनर का ख्याल रख रहे हो कि आप अपने पार्टनर को इंडिपेंडेंस भी दे रहे हो और आप अपने पार्टनर को सिक्योरिटी भी दे रहे हो. और अगेन मैंने बताया पेंटिकल्स के झगड़े कोई लंबे नहीं चलते अनलेस अंटिल कि उसमें मनी की कोई जो है बहुत इशू ना हो. और ये मनी का इशू तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है. तो ये कार्ड कह रहा है कि जब आप जो है लाइफ में आपके रिलेशनशिप में जो है अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सेटल हो जाती है. और ये कार्ड अगर करियर में आए तो ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, और जो कुछ आपने जिसमें मेहनत की है उसके आपको रिवार्ड्स मिल रहे हैं. या अगर कोई बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट हो रहे हैं. और या कोई आपने पैसे मतलब कोई प्रॉपर्टी भेजी है तो उसमें जो है मतलब कोई बिजनेस शुरू करा है तो उसमें मतलब आपको रिवार्ड मिल रहे हैं. या कोई आपने प्रॉपर्टी अपने ऑफिस के लिए मतलब कोई जगह ली है या अपने बिजनेस के लिए कोई और जगह ली है तो वो भी जो है आपका आगे फलेगा फूलेगा. इससे वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड करियर वाइज, बिजनेस वाइज, फाइनेंस. इतना फाइनेंस आपको दिखाई दे रहा है नीचे बॉटम पे. और हेल्थ में ओवरऑल गुड हेल्थी होती है पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको आप खाली सेल्फ डिसिप्लिन से ही कंट्रोल कर सकते. ये कार्ड जो है नंबर 9 का है. इनकी जो प्रॉब्लम होंगी अगर ये उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रखें तो इनकी लाइफ स्मूथ चलती है, हेल्दी चलती है.
बस अपने इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कराएं और अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लेके आए, तो चीजें इनकी प्रॉपर, और अपनी मेडिसिन खाते रहे। और ओवरऑल जो है, अगेन जितने भी पेंटिकल्स की हेल्थ की प्रॉब्लम होती है ना, उनकी लाइफस्टाइल की होती है, क्योंकि खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बड़ी जल्दी जो है वेट गेन कर जाते हैं। पेंटिकल्स वाले बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। तो ये जो है मतलब इनकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम होती है। तो यही है, वॉक अपनी करिए, साथ में जो है अपना नरिशिंग फूड एंड राइट डाइट, और नहीं तो किसी डाइटिशियन से बात करें। और अपनी जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो ऑफ कोर्स आपको मेडिसिन की नहीं दे रहा है। और ब्लॉकेज यही है कि जब इतने पैसे आ जाएं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, और आप जो है इतने ज्यादा सेल्फ रिलायंट हो जाएं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा जो है सॉलिट्यूड और एक अकेलेपन की दिक्कत तो हो जाए। और ये कार्ड अगर आपका रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल तो मैंने बता ही दिया कि आप इतने कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ श्योर हो गए एंड थोड़ा सा सॉलिट्यूड में आ गए। और हाँ जी, गाइडेंस यही है कि बी इंडिपेंडेंट, बी सेल्फ डिसिप्लिन, बी सेल्फ रिलायंट, एंड अपनी बेस इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर। सो दिस वाज ए वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप में से कोई इस कार्ड को लेके क्वेश्चन है? हाँ जी, जानवी जी पूछ रहे कि इफ यू कैन अगेन टेल दैट मूलाधार चक्र वाला पॉइंट। अच्छा बेटा, ये देखो ना, इसके जितने भी पेंटिकल्स हैं ये सारे बेस पे हैं। और हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो मनी से रिलेटेड होता है, फिजिकल पोजेशन से रिलेटेड होता है, और उसका एलिमेंट अर्थ ही होता है। तो इसलिए मूलाधार चक्र मैंने बोला, यानी कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो इस समय बिल्कुल स्टेबल है और बिल्कुल प्रॉपर वे में काम, क्योंकि ये सॉलिड फाउंडेशन आपके पास। टेन ऑफ पेंटिकल पे आ जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी फेमिनिन सूट हैं उनके 9 और 10 बड़े पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी मैस्कुलिन सूट हैं उनके 9 और 10 बड़े मैसी। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 एक फाइनल नंबर है, एक चीज के कंप्लीशन का और एक नई चीज के शुरुआत का नंबर है। एंड 1 नंबर अगेन सन का नंबर है। अब इसमें आप देखो कि कितना पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड जो है, अभी तक जो लोग थे वो सारे अपने अपने घरों से दूर थे। 9 ऑफ पेंटिकल में आपने देखा, या तो अकेले थे या घरों से दूर थे। अब 10 ऑफ पेंटिकल में ये पर्सन अपने घर में आ गया है, और पहले मतलब कहीं मार्केट प्लेस में है या अपने घर में है, और घर इतना सुंदर है, चारों ओर सिक्के भी बिखरे हुए हैं। अब ये सिक्के